एक छोटे से गांव में मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। मीरा पढ़ाई में बहुत तेज थी, लेकिन उसके परिवार की हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि वे उसे आगे पढ़ा सकें। स्कूल छोड़ने के बाद मीरा हताश हो गई। उसे लगता था मानो उसके सपने अधूरे रह जाएंगे। एक दिन गांव के बाहर खेत में काम करते समय मीरा ने एक पेड़ को देखा। पेड़ सूखा हुआ था, उसकी पत्तियां झड़ गई थी और वह मुरझाया हुआ लग रहा था। मीरा को उस पेड़ में खुद की ही जिंदगी झलकती हुई दिखाई दी। तभी एक बूढ़े किसान ने उसे देखा और मीरा की उदासी का कारण पूछा। मीरा ने उन्हें बताया कि वह पढ़ाई नहीं कर सकती और उसके सपने अधूरे रह जाएंगे। बूढ़े किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, ये पेड़ तुम्हें क्या बता रहा है? मीरा ने कहा, ये सूख चुका है, इसमें फिर से कभी हरी पत्तियां नहीं आएंगी। बूढ़े किसान ने कहा, गलत, गौर से देखो। मीरा ने गौर से देखा तो उसने देखा कि सूखी डालों पर कहीं कहीं नन्ही कोंपलें फूट रही थी। बूढ़े किसान ने कहा, देखा, जिंदगी भी ऐसी ही है, कभी खुशियां होती हैं, कभी गम, कभी हार लगती है तो कभी जीत। पेड़ की तरह हमें भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें उम्मीद का दामन थामना चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए, तभी सूखी डालों पर भी नई जिंदगी उगती है। मीरा को बूढ़े किसान की बात समझ में आ गई। उसने हार नहीं मानी। उसने गांव में ही छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उसने गांव में ही महिलाओं के लिए भी एक शिक्षा केंद्र खोल लिया। इस तरह मीरा ने न सिर्फ अपनी परिस्थितियों को बदला बल्कि गांव की कई जिंदगियों में भी रोशनी जलाई। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में मुश्किलें तो आती ही रहती हैं, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। उम्मीद का दामन थामे रखना चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए, तभी असफलता से सफलता की राह निकलती है। अब आप मुझे बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद। अगर आपको ऐसी ही ज्ञान से भरी कहानियां सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। जय हिंद।